आपके कोर्स को सर जब पीडीएसए को शुरू किया था उस समय में और आज में जमीन और आसमान का अंतर है सर। सोच में, कार्य में, व्यवहार में, तीनों में सर। मैंने ये देखा सर कि उस समय मैं डीटीओ था और आज मैं डीटीएम हूँ, डिस्ट्रिक्ट टीवी मैनेजर हूँ सर। और मुझे लगा सर कि जो एबीसीडी के क्रम में हम देखते हैं तो उसमें एम पहले आता है, ओ बाद में आता है। ऑफिसर बाद में बनना चाहिए आदमी को। मुझे लगता है पहले शायद उसको मैनेजर बनने की ज्यादा जरूरत होती है। ओ से वापस एम तक आने में मुझे लगता है शायद 6 माह लगे। आपके कार्यक्रम के दौरान पूरा कोर्स समझकर, जानकर, उससे लगा कि मैनेजर बनने के अंतर्गत ही सब सारी चीजें अपने साथ थी। किस तरह डाटा एनालिसिस किए जाते हैं आपके द्वारा समझा, किस तरह रन चार्ट होता है, किस तरह डाटा एनालाइज करके उस पर एक्शन ली जा सकती है, किस किस स्टेप पे हम क्या क्या कर सकते हैं। सारी चीजों को हमने बड़े तरीके से सर इसमें समझा और जाना सर। मैं आपको ये कहना चाहूंगा सर, वैसे तो सर मेरे को पहले स्वागत शब्द में बोलना था हमारे अरोड़ा साहब, मनोज जी, सलील साहब और हमारे सारे क्यूआईसी साथी डॉक्टर। आज के समापन समारोह में सर मैं उन सबको अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए भी शायद मुझे लगता है सर पीडीएसए की बहुत जरूरत है। अच्छे पति बनने के लिए जरूरत है और अपने पूरे सामाजिक परिवेश में सर पीडीएसए की जरूरत है। मैं इतना भी कहना चाहूंगा सर, हमारे पहले जो अभी पूर्व वक्ता ने बताया कि शायद सारे डीटीओज को ये ट्रेनिंग किया जाना चाहिए। पर मैं सर ये बताना चाहूंगा कि जितने भी मेडिकल ऑफिसर हैं उनको टीबी प्रोग्राम तो अपन ये मानते हैं कि आपने डीटीओ के लिए स्पेशल कर रहा था, लेकिन जब मेडिकल ऑफिसर एज ए मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करता है किसी पीएससी पे, किसी सीएससी पे, उस टाइम पे भी पीडीएसए से रिलेटेड, मेडिकल एंड हेल्थ से रिलेटेड कोर्स उसको कर बहुत जरूरी है। क्योंकि सर जो एमबीबीएस करके आते हैं उस दौरान एक एजुकेशनल टेक्निकल एजुकेशन उसको एक अच्छे लेवल की दी जाती है, लेकिन मैनेजरियल स्किल्स वहां डेवलप नहीं होती सर। तो मेरा मानना है कि एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में अंतिम दिनों में जब स्टूडेंट एमबीबीएस में हो उस दौरान ही उसको पीडीएसएस के बारे में पूरा अवगत कराया जाए, पूरी जानकारी दी जाए मेडिकल एंड हेल्थ के बारे में, तो ये काफी उपयोगी होगी। और जो हम कई बार सुनते हैं सर कि किस तरह से मरीज के हैंडलिंग में डॉक्टर्स के प्रति बाधाएं आती है, जनता का आक्रोश आता है, ये सारे हैंडल किए जा सकते हैं अगर उसकी मैनेजरियल स्किल अच्छी डेवलप है तो सर ये सारी चीजें कोर्स में डालना चाहिए सर। और पीडीएस है हर स्टेप पे जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है सर। यूडीएसटी में जो प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते थे सर, कई चीजें बाधा आती थी। हमारे यहाँ सीबी नाट खराब हो गई, मैंने उस सारी चीजें देखकर तुरंत ट्रू नोट को काम में लिया। ट्रू नोट को लेने के बाद में उसका अच्छा रिजल्ट आया। इसी तरह से सर हमने जो यहाँ पर जलवाड़ में एक नवाचार किया था मैंने, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म स्पूटम का, वो भी पीडीएसए से प्रेरित होकर ही किया। और मुझे लगता है कि वो पूरे राजस्थान में चलेगा और बढ़िया ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डेवलप किए बिना पैसे के सर, राजस्थान रोडवेज की सहायता लेकर एक सिस्टम डेवलप किया है सर। मैं इसको अलग से भी बताऊंगा कभी मौका मिला तो। और इसके अलावा सर जैसे टीम बिल्डिंग है, डाटा एनालिसिस है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे सीखी है सर। और जैसे हमारे यहाँ 13 दिवसीय कोर्स होता है सर डीटीओ का, एज ए डीटीओ जब हम ज्वाइन करते हैं तो दिल्ली में या बेंगलोर में कोर्स कराया जाता है 13 दिन का, डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर बनाए जाने के लिए या उसको समझने के लिए। उस दौरान पीडीएसए में भी कंपलसरी एडमिशन होना चाहिए सर, ताकि काम करने में आसानी रहे और समझने में आसानी रहे सर। इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा सर कि आप सब झालावाड़ में आमंत्रित हैं, कभी भी पधारें सर। बहुत अच्छी चीजें हैं झालावाड़ में है। गागरोन फोर्ट है जो आईएएस का क्वेश्चन भी है, प्रसिद्ध जलदुर्ग के नाम से जाना जाता है, उसको भी आप देखें। पौलवी केव्स हैं और सूर्य मंदिर है, कोणार्क शैली पे बना हुआ सूर्य मंदिर है झालावाड़ में, थैंक यू डॉक्टर साहब। इसमें आप बता रहे सर। और खास तौर से सर मैं हमारे जो अंकिता मोक्षी जी हैं जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को हैंडल किया, तो 4 पंक्तियां मैं उनके लिए सुनाना चाहूंगा सर आपको। ओह, कि परिंदों को मिल जाएगी एक दिन मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सर मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा अगर आप आज्ञा दें तो। मेरी पोती जिसने पूरे प्रोग्राम को मेरे साथ अटेंड किया है, यस, हमने ये नोट किया। चालू है। तो सर ये कुछ बोलना चाहती है सर, इसको एक घटना बहुत अच्छी लगी थी, वो आपसे शेयर करना चाहती है सर। हेलो।
गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। मैं रोज सैटरडे अटेंड करती हूँ, उसमें आप लोग ने एक दिन एक बात समझाई थी, मैनेजर को कितनी परेशानियां आती है, डिफिकल्टीज होती है टीम को मैनेज करने में, और मुझे बड़े होके IAS बनना है, तो उसमें ये चीज बहुत काम आएगी। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग।